सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में 11 अगस्त के उस निर्देश में संशोधन किया जिसमें आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें शेल्टर होम में रखने की बात कही गई थी, जिसको लेकर डॉग लवर्स में खुशी की लहर देखी जा रही है। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम फैसला आ चुका है और जिसको लेकर डॉग लवर्स में खुशी की लहर है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उनकी नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़ा जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक है। साथ ही कोर्ट ने 11 अगस्त को उसने निर्देश पर भी रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। स्ट्रे डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया है, अंतरिम आदेश है और पूरे देश में ये लागू होगा। इस पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की वकील और जो खुद काम करती हैं इन स्ट्रे डॉग्स के लिए, नमिता राय हमारे साथ हैं। मैम, क्योंकि आप पशुओं के लिए भी काम करती हैं, डॉग्स के लिए काम करती हैं, तो आज आपके लिए इस आदेश के क्या मायने हैं? मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बेंच का। उन्होंने एक बहुत ही बैलेंस्ड ऑर्डर पास किया है। जो 11/8 का ऑर्डर था उसमें देखो हम ABC रूल्स तो फॉलो कर ही रहे हैं। हम कुत्ते उठा रहे हैं, उनको स्टरलाइज कर रहे हैं, वैक्सीनेट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बट कुत्तों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि हमारे लिए एक NGO को करना मुश्किल हो जाता है। बट हम अपने तरीके से अपने एरिया जो MCD ने जोन हमें दिया है उसमें कर रहे हैं। बट ये पारित करना 11/8 के ऑर्डर में कि जो स्टरलाइज होंगे वापस ना छोड़ना, वो कहाँ रखेंगे हम उनको? हमारे पास तो स्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना गवर्नमेंट के पास है, ना वो बनाया गया है, क्योंकि ये कभी था ही नहीं, ABC रूल्स के अंडर में है ही नहीं। ये है कि आप उठाएंगे, स्टरलाइज करेंगे, वैक्सीनेट करेंगे और उसको वापस छोड़ देंगे, तो इससे पॉपुलेशन कम होगा। स्टरलाइजेशन से डॉग्स एग्रेसिव नहीं होते, हीट में नहीं आते हैं। तो सबसे ज़्यादा बाइट्स होती है हीट पीरियड में, जब डॉग हीट में आता है ना और अपना मेट ढूंढता है, सबसे ज़्यादा तब होता है, तो वो ख़त्म हो जाता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होगा, ये 1 या 2 महीने में नहीं हो सकता। ये सिटीजन्स को इंक्लूड करके, फीडर्स को इंक्लूड करके तब जाके ये पॉसिबल होगा। 28 जुलाई को कोर्ट ने रेबीज से मौत पर खुद संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को पारित किया था आदेश। आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने का था निर्देश। आदेश को लेकर 13 अगस्त को विवाद शुरू हुआ। आदेश के खिलाफ कई याचिकाएं दायर हुई। 14 अगस्त को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने ये तो कह दिया है कि आवारा कुत्तों का ठिकाना नहीं बदलेगा, लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने डॉग लवर्स को कुछ शर्तें भी लगाई हैं। सड़क या सार्वजनिक जगहों पर खाना खिलाने की मनाही होगी। अगर कोई डॉग लवर्स ऐसा करता पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। शिकायत के लिए हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। प्रेमी आवारा कुत्तों को अडॉप्ट करने के लिए एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। ये जिम्मेदारी उनकी होगी कि एक बार गोद लिए कुत्ते को दोबारा सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। हमारे हित में होएगा। एज अ भारतीय जनता ऑल्सो और भगवान के बच्चे ऑल्सो हमें भरोसा था कि आज हमारे बच्चों के साथ इंसाफ होएगा और जो कि होगा। अगर आगे वो जो भी कहते हैं कि फीडिंग पॉइंट्स बनाए या एग्रेसिव डॉग्स के लिए हेल्प कराएं, हम हेल्प कराएंगे, बट देयर शुड बी अ प्रूफ। अगर आप ये कह देते हैं कि कोई भी डॉग एग्रेसिव है, अगर आप ये कह देते हैं तो यू शुड हैव दैट प्रूफ विद यू, क्योंकि आप ऐसे तो किसी भी मासूम को बोल देंगे और वो बोल नहीं पाएगा। तो वी शुड हैव प्रूफ्स। अगर वो एग्रेसिव है तो हम उन्हें कंफाइनमेंट में रखें 10 दिन के लिए, उनका बिहेवियर देखें। अगर उसे रेबीज नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे वापस छोड़ा जाए वैक्सीनेट करके। यही सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि जितने स्ट्रे डॉग्स हैं उनको वापस वैक्सीनेट करके छोड़ा जाए उनकी अपनी जगहों पे। सर, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। हम लोग इतने खुश हैं, हम लोग 10-11 दिन से घर छोड़ के, सर हम सोए नहीं है, सर हम सोए नहीं है सच में। जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है पुरानी 11 अगस्त की जजमेंट के पैरा 11 के 3 और 4 जो सेक्शन था उसको उन्होंने अबेंस में डाल दिया, यानी कि उसको उन्होंने होल्ड पे डाल दिया। 3 और 4 पैरा यही बोलते थे कि इन जानवरों को उठा के शेल्टर्स में डाला जाएगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने आज डायरेक्शन दिया है कि जो भी जानवरों को सड़क से उठाया जाएगा उनको सिर्फ इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन के लिए उठा के वापस उनके एरियाज में दोबारा से छोड़ा जाएगा, जैसा कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 बोलते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक एक्सेप्शन रख दिया कि अगर कोई रेबीड डॉग है जिसको रेबीज हो चुका है, वो इसकी कैटेगरी से बाहर रखे जा रहे हैं, पर बाकी जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके ऊपर ये लॉ लागू होगा दोबारा से कि उनका स्टरलाइजेशन करके उन्हें वापस उनके एरिया में डाल दिया जाएगा एज पर एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आदेश केवल दिल्ली NCR तक नहीं सीमित नहीं होगा, बल्कि पूरे देश में लागू होगा।
8 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मैटर लिस्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम बात बोली है कि पूरे देश के जितने भी कोर्ट्स में ऐसे कोई सिमिलर मैटर्स अगर लंबित हैं तो उनको सबको टैग करके सुप्रीम कोर्ट में ही डाला जाएगा। दिल्ली में बताया जाता है कि करीब 10 लाख आवारा कुत्ते हैं। साल 2024 में 68,000 डॉग बाइट के मामले देखे गए तो 2025 में अब तक 26,000 के करीब कुत्तों को काटने के मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। को सबसे पहले हम वेलकम करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत ही अच्छा फैसला है और हम इसको 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। जो डॉग लवर्स थे, जो एनजीओज थी, वो भी यही चाह रहे थे कि जो स्ट्रे डॉग्स को स्टेरिलाइज करके छोड़ दिया जाए और कॉर्पोरेशन ऑलरेडी वही करती थी। और साथ ही साथ जो फ्यूशियस और एग्रेसिव डॉग्स हैं जिनकी हैबिट हो चुकी है बाइटिंग की, उनको ट्रीट करना, उनको रखना, ये सभी चाहते हैं कि जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्ट्रे डॉग्स तो हम सबको प्यारे हैं और हम सब डॉग लवर्स लोग हैं, तो बहुत अच्छा फैसला है और हम इसका वेलकम करते हैं। इस वक्त हम इंदिरापुरम में मौजूद हैं और तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। आप देखेंगे ज्यादातर महिलाएं हैं यहाँ पर। उनसे हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो जजमेंट दिया है और जो पहले का जजमेंट था उसको किस तरह से देखते हैं। देखिए, जो 11 अगस्त का जजमेंट था वो बहुत अनसाइंटिफिक, इलॉजिकल और एक सुओ मोटो डिसीजन था जो एक न्यूज़पेपर कटिंग के बेसिस पे लिया गया था। उस लड़की की मृत्यु, हमें भी दुख है उस लड़की की मृत्यु का, पर उसकी मृत्यु से मेनिंजाइटिस से हुई थी, उसके पेरेंट्स ने तक कंफर्म किया है। तो ऐसे ही किसी न्यूज़पेपर कटिंग को उठा के डिसीजन लेने देना, वो भी सुओ मोटो डिसीजन लेना, ये बहुत ही गलत था और इनह्यूमन डिसीजन था। सड़क पर 2 रोटी नहीं कोई खिलाता आकर, है ना। हेटर्स इतने हैं, डंडा मारते हैं, पत्थर मारते हैं, तब नहीं देखते, गाड़ी से कुचल कर निकल जाते हैं। मैंने खुद तकरीबन, मुझे कुत्ते वाली आके आंटी के नाम से जानते हैं, मैंने खुद इतने कुत्तों को रेस्क्यू करके ऑपरेशन, वैक्सीनेशन करवाया है। और हम डॉक्टर के पास भागते हैं, डॉक्टर संजय महापात्रा जी जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है वहाँ भागते हैं। सुरभि रावत जी हमारी इतनी हेल्प करती हैं, फोन उठाती हैं। फैसला है कुल मिलाकर, आप ये मानते हैं? मैं तो सारे जजेस को थैंक्स बोलना चाहूंगी। ये रिलोकेशन से क्या होता, पानी भरा हुआ होता है पॉन्ड्स में, डूब क्षेत्र में बना देते हैं, वहाँ कुत्ते कहाँ तक सरवाइव करेंगे। केवल दिल्ली नहीं, देश के बाकी राज्यों में भी आवारा कुत्तों का आतंक जग जाहिर है। बीते दिनों गाजियाबाद में ही आवारा कुत्ते को लेकर ही एक महिला दरोगा की मौत हो गई थी। अक्सर बड़े बूढ़ों से लेकर बच्चों तक को इनका शिकार होते देखा जाता है। कोर्ट के फैसले पर आम चेहरों से लेकर सियासी चेहरों तक ने खुशी जाहिर की है। बीजेपी नेता मेनका गांधी कहती हैं कि कुत्तों के काटने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, स्थानांतरण का डर। हालांकि अदालत ने अभी तक ये परिभाषित नहीं किया है कि आक्रामक कुत्ते क्या होते हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ इस फैसले के साथ। काटने का केवल एक ही वजह है और वो है कि जब कुत्ता उठा करके कहीं और फेंका जाता है, वो कुत्ता दर्द में है, घबराया हुआ है, उसको ये नहीं मालूम कि कहाँ है वो काटेगा। तो अगर ये पूरे केस का जड़ यही है कि लोग शिकायत कर रहे थे कि कुत्ते काट रहे हैं, तो मैं सहमत हूँ कि वो काट रहे थे और मैं ये भी कह रही हूँ कि वजह ये है। तो अगर फैसला ये हुआ कि उनको अपनी जगह में वापस डाला जाए एज पर द रूल्स, तो ये तो बहुत ही साइंटिफिक फैसला हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ इस पर। अच्छा, जहाँ तक रेबीज़ के कुत्ते हैं, जाहिर है कि वापस मत डालो। रेबीज़ एक इतने खतरनाक बीमारी है, तो उसको वापस अगर डालेंगे तो जाहिर है कि हम लोग सब खतरे में होंगे। तो रेबीज़ का कुत्ता को तो वापस डालने का सवाल नहीं है। जहाँ आक्रमण का मामला है, ये अभी तक ग्रे एरिया है, क्योंकि अदालत ने ये नहीं बोला है कि आक्रामक कुत्ता होता क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो कुत्ते भागते हैं गाड़ियों के पीछे, वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं कि कुत्ते जो दांत दिखाते हैं वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं जो कुत्ते भागते हैं बच्चों के पास, वो आक्रामक है। हालांकि काटेंगे नहीं, लेकिन भागने से ही बच्चों को डर लगता है। कोई कुछ कहते हैं कि हमारे स्कूटर पर बैठ करके वैक्सीन खाते हैं, तो वो भी आक्रमण माना जाता है। तो ये फैसला हम लोगों को पहले बताया जाए कि आक्रामक कुत्ता होता क्या है। बहरहाल कोर्ट ने नगर निगम से कहा है कि कुत्तों को खाना खिलाने के लिए फीडिंग क्षेत्र बनाने होंगे। साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों को इस केस में शामिल कर लिया है। सभी अदालतों में लंबित केस अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होंगे। कोर्ट का मानना है कि नेशनल लेवल पर नीति की जरूरत है। फिलहाल अब अक्टूबर में सुनवाई होनी है। न्यूज़ स्टेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में,
कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।